नमस्कार, बिग न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाते हुए कहा है कि अगले आदेश तक अब इस कानून के तहत कोई नया मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने केंद्र सरकार को इस कानून पर पुनर्विचार करने की इजाजत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राजद्रोह कानून का पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक इस कानून का उपयोग करना ठीक नहीं होगा। इससे साफ है कि अब राजद्रोह की धारा 124A के तहत ना तो केंद्र और ना ही कोई राज्य सरकार इसके तहत कोई मुकदमा दर्ज करेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों पर राजद्रोह लगाया गया है, वो लोग अपनी जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के बाद अब उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोनों को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों के गैर हाजिर रहने की वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी। अगर 16 मई को भी मां बेटे कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले कल बुधवार को बेटे अब्दुल्ला आजम और मां तंजीन फातिमा ने कोर्ट में गैर हाजिरी पर माफीनामा पेश किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 20 वर्षों पर आई पुस्तक को राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता के समान बताया है। पुस्तक विमोचन के मौके पर अमित शाह ने कहा कि वो इस किताब में दिए गए चैप्टर्स पर नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस किताब में मोदी जी के 20 साल के अनुभव के बारे में बात की गई है, लेकिन इससे पहले कि उनके 30 सालों के सफर को जाने बिना ये अधूरा है। उन्होंने कहा कि कैसे एक आदमी जो कभी पंचायत का सदस्य भी नहीं रहा और आज वो वैश्विक नेता है, ये जानने की जरूरत है। संचार क्रांति के मसीहा और हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का देहांत हो गया। उन्होंने बीती रात करीब 1:30 बजे दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। बताया जाता है कि मंगलवार की रात को उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा, जिस कारण उनका देहांत हो गया। इससे पहले 9 मई की रात को भी उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। जैकलीन फर्नांडिस ने अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स में शामिल होने के लिए दिल्ली की एक कोर्ट में अपील की है। इस अपील में उन्होंने 15 दिन के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है। 15 दिनों के दौरान जैकलीन अबू धाबी, फ्रांस और नेपाल की यात्रा करेंगी। सुकेश चंद्रशेखर मामले में प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर रही जैकलीन फर्नांडिस ने विदेश जाने को लेकर अदालत से परमिशन मांगी है। जैकलीन फर्नांडिस अबू धाबी में आईफा अवार्ड सेरेमनी में शामिल होंगी। ठग सुकेश से जुड़े 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में उनके खिलाफ एक्टिव लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। लाउड स्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को धमकी भरा पत्र मिला है। मनसे नेता बाला नंदगावकर ने बताया कि राज ठाकरे को एक पत्र मिला है जिसमें उनकी जान को खतरा है। पत्र उर्दू में लिखा गया है। मनसे नेता ने चेतावनी दी है कि अगर ठाकरे को कुछ हुआ तो वो महाराष्ट्र को जला देंगे। बाला ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से मुलाकात की और उन्हें धमकी भरे पत्र से अवगत कराया। निजी विवाद को लेकर युवक की चाकू मारकर हत्या करने के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं युवक की हत्या के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मंगलवार रात कोतवाली थाना क्षेत्र में निजी विवाद को लेकर 22 वर्षीय व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद यहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, तो वहीं एहतियात के तौर पर शहर में गुरुवार सुबह तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। एक बंगाली लेखिका ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर विशेष पुरस्कार देने के पश्चिम बंगाल बांग्ला अकादमी के फैसले के विरोध में मंगलवार को अकादमी द्वारा दिया गया पुरस्कार लौटा दिया। रत्ना राशिद बनर्जी नाम की लेखिका ने साल 2019 में उन्हें दिया गया सम्मान लौटा दिया है। राशिद बनर्जी ने कहा है कि वो एक लेखक के रूप में मुख्यमंत्री को साहित्य पुरस्कार देने के कदम से अपमानित महसूस कर रही हैं और ये एक बुरी मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि अकादमी का वो बयान सत्य का उपहास है जिसमें साहित्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों की प्रशंसा की गई है। श्रीलंका में हिंसा के बाद जारी कर्फ्यू के बीच सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। पुरानी संसद और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास के पास कई पानी की बौछारें करने वाले ट्रक और पुलिस वैन तैनात किए गए हैं। इससे पहले श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को स्थायी सोशल मीडिया में आई उन खबरों को फर्जी और बिल्कुल गलत करार दिया जिसमें श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके
परिवार के सदस्यों के भारत भाग जाने की अटकलें लगाई गई थी। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के चलते सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज होने के बीच महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से यात्रियों के लिए ट्रेन में सफर के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड को लेकर जो SOP 22 मार्च को जारी की गई थी उसका पालन किया जाए। इतना ही नहीं, यदि यात्री बिना मास्क के सफर करते मिलते हैं तो ऐसे यात्रियों पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। लोगों से मास्क लगाने के लिए कहा गया है। रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों और स्टेशन परिसर में यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। रेलवे स्टाफ को भी मास्क लगाने के लिए कहा गया है। इसे लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बिग न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।